हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग दो साइंस के लिए। वर्ग दो मैथ्स के लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वर्ग दो साइंस में देखिए जो कुछ कमेंट्स आए थे तो वैकेंसीज़ के लिए थे। वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग मैं केवल आपको इतनी बात कहना चाहूँगी कि आप वैकेंसीज़ के नंबर्स मत देखो कि कितनी वैकेंसी है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 1000 है। आप बस अपना पढ़िए, क्योंकि ये हम सबको पता है कि हमें हमारी सीट से मतलब होना चाहिए, हमें एक सीट से मतलब है। लोग क्या कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सब बातें छोड़कर हम केवल हमारी तैयारी पर फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। अब साइंस की तैयारी कैसे करनी है, तो अगर आप चाहें तो ये मैग्रो हिल की ये बुक आती है, इसमें ये सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इन्होंने विज्ञान की जितनी भी चीज़ें हैं वन लाइनर फॉर्म में दी हुई हैं और बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में गिवन है ये। ठीक है, तो आप इसको अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगी चैनल पर कि किस तरीके से बुक है और इसके कंटेंट क्या क्या है, अंदर क्या गिवन है, पेडागोजी भी गिवन है और साइंस का कंटेंट भी गिवन है। तो सबसे पहले कैसे क्या तैयारी करनी है, तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे और हम 11, 12 की बुक को भी टच करेंगे। टच इन सेंस कि देखिए अब आप सोचें कि आप 11, 12 का पूरा पढ़ लें, जो पूरा पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो एक जनरल बात है, एक आम बात के रूप में अगर मैं यहाँ कहूँ तो 11, 12 का भी पूरा पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वो भी विद इन 2 मंथ्स, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। जिन लोगों के लिए ईजी है वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल पर्सपेक्टिव के साथ चल रहे हैं, एक प्रैक्टिकलिटी के साथ चल रहे हैं, उन लोगों के लिए आज बात है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप ऐसा कीजिए कि अपने शॉर्टेस्ट नोट्स बना लीजिए उसके, और आप यकीन मानिए 6, 7, 8 साइंस की एनसीईआरटी विद इन 7 डेज़ में हो सकती है। इससे कम भी हो जाए, लेकिन 7 डेज़ में तो बहुत ईजीली हो सकती है। और पूरी एक एक बुक का केवल एक पेज में पूरी समरी आ जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं समरी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट मुझे पता चले। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन आप फीडबैक अपना कुछ नहीं देते, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप देखना क्या चाहते हैं। आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना चाहते हैं या कंटेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस तरह की सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आप 9, 10 की एनसीईआरटी पर आएंगे, जिसमें एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है कॉम्बो ऑफ चैप्टर्स के नाम से, वो ज़रूर देखो। उससे आपको एक चीज़ में ये हेल्प मिल जाएगी कि हमें किस चैप्टर्स के साथ क्या क्या करना है। सपोज़ हम फिज़िक्स लेकर बैठे हैं तो ऐसा अमूमन देखा जाता है कि हम एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं, हम पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और हम पता चले फिजिक्स का मोशन चैप्टर लेकर बैठे थे और मोशन चैप्टर में हमने अपना पूरा दिन निकाल दिया। हमें खुद नहीं पता हमने क्या किया, क्या थ्योरी की, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। नहीं, फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप अगर वर्ग 2 का 2019 वाला पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करने हैं। कैसे करने हैं वो थोड़ा सा आज आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप कोई भी चैप्टर लेकर बैठते हैं, सबसे पहले एक टाइमर सेट करो। जब आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं, जैसे जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे तो जो चीज़ जो प्रोजेक्ट या जो काम या जो फेयर वर्क जैसे बोलते हैं, जब हमें वो कंप्लीट करना होता था, हमारे पास अगर 7 दिन है तो हम 4-5 दिन ऐसे ही उड़ा देते थे। लेकिन जो डेडलाइन आती थी कि मतलब जैसे सैटरडे को हमारे टीचर ने बोला कि मंडे को आप सबका सबमिशन है, तो जो डेडलाइन आती थी कि वो मंडे को कंप्लीट करना है, तो हम सैटरडे जैसे ही स्कूल से घर पहुंचते थे, वो पूरा संडे सुबह से लेके और मंडे तक जब तक हम स्कूल जा रहे हैं, हम उस काम को पूरे मन से करते थे, क्योंकि वहाँ हमें पता होता था कि इसकी डेडलाइन मंडे है और हमें मंडे तक ये सबमिट करना है। तो आप हर एक चैप्टर के लिए ऐसे ही डेडलाइन सेट कीजिए। सपोज मोशन चैप्टर है, आपको पता है लगभग 15 पेज का है। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एस चांद दोनों को मिला के मैं यहाँ बात करूँगी, क्योंकि एस चांद में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस गिवन है। एक कमेंट भी आया था, एस चांद मैम कैसी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए कि एक चैप्टर से आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, विच इज़ इनफ। एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 10 चैप्टर है, 1500 3000 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगभग आपके
5-7 हज़ार क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, जैसे आप मोशन चैप्टर लेकर बैठे हैं तो आप सोचो आप दोपहर के 1 बजे पढ़ने बैठ गए, तो आप ये सोचो कि शाम के 4 बजे तक मुझे मोशन चैप्टर कंप्लीट करना है, प्लस इसके 30 से 35 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो 3 घंटे में आप पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं, जैसे रीडिंग करी, फिर रीडिंग में पहली बार में नहीं आता है समझ में, तो वहाँ आपने पेंसिल से हाईलाइट कर लिया कि यार मुझे इस चीज़ को दोबारा पढ़ना है। फिर जब आप क्वेश्चंस करने गए तो आपको पता है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके वीक हैं, वो आपसे री रीडिंग मांग रहे हैं, दोबारा पढ़ने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो जैसे आपने 35 न्यूमेरिकल करे और सपोज आपके 10 न्यूमेरिकल गलत हो गए, तो आप वापस से पढ़ोगे, लेकिन आपके पास डेडलाइन क्या है अभी, 4 बजे तक मोशन चैप्टर प्लस 35 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जानी चाहिए। तो आपकी जो स्पीड है ना वो अपने आप इंक्रीज होगी। फिर आप जो शाम वाला टाइम है उसमें आपने सपोज सोचा बायोलॉजी में आप सेल वाला चैप्टर करेंगे प्लस 100 न्यूमेरिकल्स 100 MCQs लगाएंगे। ये आपको करना है सोने से पहले। अब सोने से पहले जब आप इस तरीके की डेडलाइन सेट करेंगे तो आपको लगेगा यार मुझे सोने से पहले कैसे भी करके करना है। तो जो 4 बजे से लेके जो आप पूरा 7, 8, 9 बजे तक का जो टाइम वेस्ट करते थे और 9 बजे पढ़ने बैठते थे, फिर 10, साढ़े 10 बजे तक गर्मी है ही तो नींद आ जाती थी। तो आप क्या करेंगे कि लगभग जैसे 4 बजे आपका ये फिजिक्स वाला कंप्लीट हुआ, या 5 से 6 मतलब 5 बजे तक तो आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको भाई तो और भी टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पता है खुद 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। जो बंदा 8 से 9 बजे तक पढ़ने नहीं बैठ रहा था, लेकिन उसे पता है कि मुझे बायोलॉजी में आज सेल भी करना है, मुझे 100 MCQs भी सॉल्व करने हैं, तो जल्दी पढ़ने बैठ जाओ, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आराम से मोबाइल चलाएंगे और सो जाएंगे। सेम आप सुबह में रखिए केमिस्ट्री जैसे आप 7, साढ़े 7 तक पढ़ने बैठे और आपने सोचा मैं आज ब्रेकफास्ट तभी करूँगा जब मैं ये केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, तो देखना 10:30 के आप 10 बजे तक केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी अपनी एक रणनीति बनाएं। और इस बुक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कॉम्बो ऑफ चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड है। आज मैंने थोड़ा एक रूटीन भी शेयर कर दिया है, एक टाइम टेबल भी शेयर करा है, वर्ग 2 सीटेट का किस तरीके से प्रिपरेशन करना है साथ में, वो भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। और इस तरीके से आप अपने तैयारी कर सकते हैं। NCERT एग्जाम्पलर्स, NCERT, एस चांद, दीज आर वेरी गुड बुक्स। मैग्रो हिल की अच्छी है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, थ्योरी के लिए NCERT से बेस्ट बुक अभी तक तो मुझे नहीं दिखी। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।